जैसी ईद आज आई है, ऐसी ही ईदें जो है वो आया करती थी। लेकिन तब हम बचपन के यादें याद ताज़ा करते हैं और उस वक़्त क्या होता था कि जब ईद के कपड़े लिए जाते थे, ईद के जूते लिए जाते थे, चीज़ें छोटी-छोटी ईद की ली जाती थी। उस वक़्त तो बहुत ही सादा वक़्त था, उसमें इतनी एक्सेसरीज़, इतनी चीज़ें जो हैं वो नहीं थीं और एकदम से ये डिजिटल दौर आया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्वेंशन्स और होना शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ें और शामिल होना शुरू हो गईं। और उस वक़्त क्या होता था कि ईद की शॉपिंग में आपकी जो है वो मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े और जूते होते थे। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन एंड सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आज आप लोग भी अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और जहाँ-जहाँ भी हैं, अपने रमज़ान को तो सबने जनाब रुख़सत किया, अल्लाह सबके रोज़े कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फ़रमाए और उस इबादत के सिले में अल्लाह ने जो ईद हमें दी है, अल्लाह ताला सबके घरों को खैर व आफ़ियत से रखे और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में सबको रखे। अच्छा जनाब बात हम कर रहे थे ईद की बात कर रहे थे कि एक वो दौर था जब चीज़ें लग्ज़री नहीं हुआ करती थी, एक सादा-सा दौर था, सादा-सी ख्वाहिशें हुआ करती थी, बल्कि ख्वाहिशें ज़्यादा होती ही नहीं थी, ज़्यादा होता ही नहीं था कि हमने ये लेना है, वो लेना है, इतनी वैरायटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ये होता था कि ईद की चूड़ियाँ लेनी, ईद के कपड़े लेने, जूते लेने और सम टाइम तो ये होता था कि कुछ चीज़ें अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो वो आपने नई लेनी ही नहीं है, वो आपने बस उसको उसके साथ ही मिक्स एंड मैच करके पहन लेना है। और वो कपड़े ऐसे होते थे कि जब वो कपड़े लेने ईद से पहले तो कितनी-कितनी दफ़ा जो है वो उसको उठ-उठ के देखना और बार-बार हम उसको बाहर निकालते थे अलमारी से और उनको देखना कि अभी इतने दिन आज रह गए, अभी हम इतने दिनों बाद पहनेंगे नई चीज़ों की। अच्छा यहाँ पर ना ये मेरी बिल्डिंग में रहती हैं तो हम फ़ॉरेनर है, जर्मन वुमन है और जब मैं नीचे आई तो वो मुझे पूछ रही थी कि आज तुम लोगों का ओकेज़न है, तुम लोगों ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वो कहती पाकिस्तानी त्योहार जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, हम टीवी में देखते हैं कि जब पाकिस्तानी कोई इवेंट्स आपके आते हैं, मुसलमानों के आते हैं, इवन इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी ममालिक में यहाँ पर ईद स्पेशली सेलिब्रेट की जाती है और जो हमारी सराउंडिंग में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो सब लोग जो है वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बारे में कह रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों ने ये जो हाथों पे मेहंदी लगाई हुई है और ये जो आप लोगों की सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो कह रही थी मुझे लगती है ये जो बैंगल्स आप लोग पहनते हैं ना ज़्यादा क्योंकि ये लोग तो फिर इस तरह की बैंगल्स नहीं पहनते, पहनते तो हैं, लेकिन ये हमारी तरह की नहीं पहनते कि हैवी हमारी होती है, हमारा एक उसकी अपनी एक वो छन-छन और एक वॉल्यूम होता है और वो थोड़ा-सा हमें थोड़ा क चूँकि हमारी काँच की चूड़ियाँ होती हैं और इनके यहाँ तो वो चीज़ उस तरह से नहीं होती है। तो कह रही थी मुझे ये चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं, आप लोगों की मेहंदियाँ, आप लोगों के ये जो चूड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी लगती हैं और कहती है कि मेरी विश है कि मैं ना कभी अब तो मैं बहुत ओल्ड हो गई शी इज़ आई थिंक 80 प्लस ना तो वो कहती हैं कि मेरी विश है कि मैं कभी ना इंडिया या पाकिस्तान विज़िट कर सकती ना। अब मेरी मैंने कहा अभी चलो मैं तुम्हें ले जाऊँगी जब मुझे जाना होगा। तो कहती हैं कि नहीं अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं नहीं जा सकती लेकिन मेरी ये विश थी कि मैं आप लोगों के खाने देखती हूँ, आप लोगों के इवेंट्स देखती हूँ, इवन के पहले मैंने सुना था मेरी कुछ जो कहती है मेरे जानने वाले कुछ थे तो वो मुझे ना शादियों पे दिखाते थे कि हम शादियाँ हमारे यहाँ कैसे होती हैं और बहुत अच्छे आप लोगों के इवेंट्स होते हैं। एनी हाउ जी यहाँ मुझे बस थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ मैकडॉनल्ड्स जाना था और उससे पहले जो है वो हमें पास ग्रोसरी की एक शॉप है, वहाँ से कुछ खाने के लिए चीज़ें लेनी थी छोटी-मोटी। तो मैंने कहा चलें जी, चलते हैं और पिकअप करते हैं। और बात हम कह रहे थे कि बचपन जो था वो कितना सादा था। अब जो होता है कि ईद भी आती है, सब कुछ होता है, कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी बारी नहीं आती पहनने की। खाने इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके घर में जितने लोग हैं, हर किसी के पसंद की इंडिविजुअल कोई ना कोई डिश ज़रूर बनी हुई होती है। इतनी नेमतें हैं और ये किसी एक के पास नहीं, अब ओवरऑल दुनिया का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो गया है। हर चीज़ बहुत कसरत से है। आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब हसरत हो ना, हर चीज़ है, हमारे पास भी ऐसी है लेकिन अब क्या होता है, अब बस ईद होती है, आपको आपके माँ-बाप नज़र नहीं आते, आपको बहुत प्यारे रिश्ते नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि वक़्त गुज़र गया, अब आप माँ-बाप की जगह पर खुद माँ-बाप बन चुके हैं। अब आपको अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए आपको वो एकदम से पता भी नहीं चला कि वो बचपन जो है वो कहाँ से आया, कहाँ गुज़र गया। और बचपन की मेमोरीज़ याद करें तो ऐसे लगता है अभी कल की बात है, वही बात है, हमें याद है कि
हमारे अब्बा जी जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे, उससे पहले हमने उनको फटाफट जो है वो उनके पीछे भाग-भाग के उनके जो है वो मीठा कहना कि जी मीठा खाएँ और सेवइयाँ बननी, चीज़ें बननी और फिर हमारे अब्बा जी जो है वो जब नमाज़ पढ़ के आते थे, फिर जितने भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस होते थे, उनको वो नमाज़ पढ़ने के बाद आके सबको ईदी देना और बस वो चीज़ें माँ-बाप की बहुत याद आती हैं, मिस करते हैं, अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं इन दिनों में। चाहे ज़िंदगी कितनी भी तवील हो जाए, कितना भी आगे गुज़र जाए, हम लोग ज़िंदगी के किसी भी फ़ेज़ में आ जाएँ, आज हम खुद पेरेंट्स हैं, आज हमारे बच्चे हैं, आज हम उनको ईदियाँ आगे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लम्हे, वो चीज़ें, वो मेमोरीज़ जो अपने वालिदैन के साथ आपकी एसोसिएट कर रही होती है ना, वो बहुत याद आती हैं ना, कि घर होता था, ऐसी चीज़ें हम ना मिस करते हैं उन चीज़ों को। ये रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि किसी एक का नहीं, ये सबके ही इतने प्यारे रिश्ते होते हैं कि ये रिश्ते इनकी कमी आपको ज़िंदगी की आखिरी साँसों तक इनकी कमी महसूस होती ही रहती है। और वो कुछ और दौर थे, उस वक़्त ये होता था कि जनाब ईद आई है तो आपने सबने कार्ड्स खरीदने हैं, फिर वो कार्ड्स सबके नाम लिखने हैं, फिर कार्ड्स आगे जो है वो अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को भेजना, फिर उनके गिफ्ट्स आने छोटे-छोटे, फिर उनको खोलना छोटे-छोटे और एक क्या कहना चाहिए लो बजट वाली चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब तो है कि पहले जनाब ये होता था कि लोग फिर वो लोगों के सबके घरों में जाना जो करीब थे उनको मिलना। फिर एक वक़्त आया कि जी बात जो है वो किसी को कॉल कर लेना ईद पे, अब वो कॉल वाला दौर भी ख़त्म होता जा रहा है। फिर ये हुआ कि अच्छा जी वॉइस मैसेज कर दें, अब वॉइस मैसेज का वक़्त आ गया कि ईद पे किसी को वॉइस मैसेज कर दें। और अब जो है वो वॉइस मैसेज से भी काम आगे गुज़र गया कि अब आपने बस एक ही फॉरवर्ड मैसेज लिया। यानी वो चीज़ रिश्तों की मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत या एक लगाव या वो चीज़ें एक-दूसरे के साथ एसोसिएट करना, किसी से बात करना, उससे पूछना कि आपका दिन ईद का क्या ये कि देखें जो रिश्ते करीबी होते हैं, जिनके साथ प्यार का रिश्ता होता है, खून का होता है, दोस्ती का होता है, उनके साथ आप रिश्ते फ़ोन पे बात करते हैं, आप पूछते हैं भई आपने क्या खाया, क्या पहना, क्या बनाया, खाने में क्या बनाया, कैसी ईद गुज़री है? पिक्चर्स शेयर करना, एक-दूसरे के साथ वीडियोज़ शेयर करना और वो चीज़ होती है अगर आप दूर भी हों, फ़र्ज़ करें हम परदेस में होते हैं, हम जितने पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन अब इतना मतलब चीज़ें जितनी रिश्तों में चीज़ें यकीन करें कि जिस तरह डिजिटल ने चीज़ें आसान की हैं, मैं नहीं समझती कि चीज़ें आसान हुई हैं। ये बेसिकली जो है वो रेड सिग्नल होता है कि आप अपने रिश्तों से उतने ही दूर होते जाते हैं। अब उन आपका उन रिश्तों से उतना ही गैप आता जाता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आपने किसी को किसी से पूछना है, किसी से नहीं पूछना, किसी का मतलब एक-दूसरे के साथ जो एसोसिएट करना है वो एसोसिएशन कम हुई है। अब एक फॉरवर्ड मैसेज इधर-उधर से पकड़ा जाता है और वो 50 लोगों को सेंड कर दिया जाता है और क्या है जी ईद मुबारक। और ये दुनिया का पूरा निज़ाम ही जो है ना वो तब्दील हो गया ना अभी एकदम से। तो बहरहाल जी ईद तो ख़ैर ईद है, अल्लाह का इनाम होता है, सुन्नत रसूल है और ईद को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, तरह-तरह के खाने भी बनाने चाहिए जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। हमारी भी रूटीन ऐसी थी कि सुबह मैंने रात को ही जो है वो खीर बना ली थी, फिर सुबह जो है वो कुछ व्हाइट मीट बनाया, कुछ जो है वो बिरयानी बनाई और छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, वो खाने जो है वो कुक्ड किए, बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जो पसंद था सबके लिए सभी कुछ मैंने बनाया आहिस्ता-आहिस्ता और आप सब बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसे गुज़री है? पिछला वीक मेरा तो बहुत बिज़ी गुज़रा है, मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी थी और यहाँ जहाँ बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं कुछ फ़ास्ट फूड में और कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।